मत्ती 24 और उसकी 6 आयत कहती है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तो मत्ती 24 जो है उसमें जीसस ने बड़ी डिटेल में अपने चेलों को बताया है कि जब दुनिया का अंत होगा तो उसके क्या क्या चिन्ह होंगे, हम कैसे कैसे जानेंगे कि क्या क्या होगा। तो जीसस ने बड़ी डिटेल में बताया है, और जो कि हम अब भी होते हुए देख रहे हैं कि जाति जाति में लड़ाइयाँ होंगी, देश देश में लड़ाइयाँ होंगी, और तुम मेरे नाम से भरमाए जाओगे, मेरे नाम से तुम्हें लोग नफरत करेंगे, मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, मेरे नाम से तुम्हें जेलों में भेज दिया जाएगा, जो कि आजकल हम देख रहे हैं। और ये कितने साल पुरानी लिखी गई हैं, और देखो आज ये शुरू हो गया है सब कुछ, दुनिया का अंत की ये शुरुआत है। तो लिखा है इसमें कि जहाँ तुम ये सब चीज़ें सुनोगे फिर तुम कुछ अच्छा नहीं सुनने को मिलेगा तुम्हें, लेकिन ये सब चीज़ें होना अवश्य है। तो ये चीज़ें होंगी, नो मैटर व्हाट, हम कुछ भी कर लें तो ये चीज़ें होंगी। तो इसके लिए हमको जो बाइबल है वो हमको तैयार कर रही है, जो परमेश्वर है, परमेश्वर के वचन है वो हमको तैयार कर रहे हैं, ताकि हम इन चीज़ों से हमको बाहर निकलना है, हमको धीरज रखना है। उसमें यही लिखा गया है, जो अंत तक धीरज धरेगा वह जीसस को देख नहीं पाएगा, क्योंकि जीसस के नाम से भी लोग भरमाएंगे, बहुत आश्चर्य के काम करेंगे। लिखा है कि हो सकता है चुने हुए लोगों को भी वो भरमा सकते हैं, वो ऐसे आश्चर्य कर्म दिखाएंगे। तो इसीलिए आजकल हमको आश्चर्य कर्मों में ऐसे नहीं चले जाना चाहिए, हमको थोड़ा सा देखना चाहिए, हमें थोड़ा सा विजडम रखना चाहिए। लेकिन विजडम हमें कहाँ से आएगा? बाइबल से आएगा। इस वचन में सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है वो है कि फिर से अभी भी हमारे पास वक्त है, जैसे लिखा गया है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये होंगी ही होंगी, चाहे हम कुछ भी कर लें, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये बहुत बड़ी राहत का वचन है कि परंतु उस समय अंत ना होगा। इट मीन्स हमारे पास अभी भी टाइम है कि हम उसकी तरफ मुड़ सकते हैं। ये जो चीज़ें जो भी लिखी गई हैं, मैं एक बार उसको रीड करूँगी बाइबल को, ये 24 मैथ्यू को, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हैं और जो हम होते हुए देख रहे हैं। लेकिन हमें डर नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, और उसके वचन हमें क्या देते हैं? आत्मिक ताकत देते हैं, आत्मिक सामर्थ्य देते हैं, हमें वो सुदृढ़ बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। तो डरेंगे कौन लोग? जो कि सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। लेकिन हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। वो हमें प्यार करता है, हमारी केयर करता है, और हमसे उसी तरीके से डील करता है जिस तरीके के हम होते हैं। तो अभी भी लिखा है कि परंतु उस समय अंत ना होगा। तो हम जब ये सब चीज़ें देख करके परमेश्वर की नज़दीकी में आ सकते हैं, तो अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम उसकी तरफ मुड़ सकते हैं, क्योंकि मैथ्यू में ही लिखा गया है कि फिर जब वो लोग मुझे आते हुए देखेंगे तो वो अपनी छातियाँ पीटेंगे कि काश कि हमने इस जीसस को अपना उद्धारकर्ता मान लिया होता। अब इन चिन्हों से भी अगर हम परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं आते हैं, जीसस को नहीं मानते हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर का डर बना रहेगा, और वो डर सच भी साबित होगा। क्योंकि हम जब परमेश्वर को, जब हम जीसस को अपना उद्धारकर्ता सेवियर मान लेते हैं, तो सच में हमको सेफ रखता है, हर एक की नज़र से बचा के रखता है। हम हर एक की नज़र में नहीं आते हैं, हम हर एक के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। हम क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। तो परमेश्वर अपनी संतान को छुपा करके रखता है बुरे लोगों से, बुरी बातों से, बुरी चीज़ों से। वो हर एक में जाहिर नहीं करने देता। आप जाहिर भी होना चाहो तो वो
कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है क्योंकि वो क्या करता है, कभी कभी हम लोगों को पहचानते नहीं है, लोगों की मनसाओं को जानते नहीं है, लेकिन वो हर एक की मनसा को जानता है कि कौन किस तरीके से सोचता है और कौन मेरे बच्चे का फ़ायदा उठाएगा या वो मेरे बच्चे का को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम तो भूली भेड़ों की तरह उनके गिरफ्त में आ जाते हैं, लेकिन जीसस क्या करता है, उनकी सोच को ही बदल देता है, उनकी आंखों को चेंज कर देता है और हमको उन पे जाहिर नहीं होने देता है। जब तक हमारा सही वक्त नहीं आएगा जाहिर होने का, जब तक जीसस ने हमको अपने पर्पस के लिए चुना हुआ है, लेकिन वो वक्त जब आएगा, जब वो हमें जाहिर करेगा, उस वक्त का हमको क्या करना है, इंतज़ार करना है। तो जब हम जीसस की नज़दीकी में होते हैं तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं लगता और कोई दुख भी नहीं होता है। हमें सच में एक वर्ड्स कहती है कि मैं तो जाता हूँ, जीसस कहते हैं मैं तो जाता हूँ, लेकिन मैं अपनी शांति को नहीं दिए जाता हूँ। तो सच में जो परमेश्वर के इतने नज़दीक आ जाता है, जो जीसस के इतने नज़दीक आ जाता है, सच में वो शांति पाता है। सच में उसको कोई एंग्जाइटी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके साथ जीसस है। तो आज का वचन यही है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम घबरा ना जाना। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें महामारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु है और हमारे पास अभी भी वक्त है, क्योंकि वो कहता है कि परंतु उस समय अंत ना होगा। मतलब अंत का चिन्ह तो है, लेकिन अंत नहीं होगा। तो हमारे पास वक्त है कि हम उसकी तरफ मुड़ें और अपने जीवनों को चेंज करें और उसकी शांति को महसूस करने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी शांति किसी भी पैसे से, किसी भी ट्रेजर से नहीं मिलती। वो तो हमें उससे ही मिलती है जब हम उसकी नज़दीकी में जाते हैं और उससे अपने रिलेशनशिप को मजबूत करते हैं। और कैसे करते हैं? वो ज़रिया क्या है? बाइबल है। जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, वैसे वैसे हम उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं और वो जो फीलिंग है वो हम किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते और नहीं बता सकते हम किसी को। तो अगर हमें अपने जीवन में अद्भुत कार्य चाहिए परमेश्वर के, अगर हमें परमेश्वर का प्यार चाहिए, अगर हमें परमेश्वर की शांति चाहिए, तो हमें उसके नज़दीक आना है। तो आज का वचन यही कहता है। धन्यवाद, शुक्रिया, हालेलुया, आमीन।